आज मैं एक ऐसे मंदिर में आया हूँ जहाँ पर स्थित हैं 9 चमत्कारी शिवलिंग जिनको स्वयं पांडवों द्वारा बनाया गया था। अभी हम यहाँ पर बैठकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम उसके साथ जाने वाले हैं। यहाँ इंतजार करते करते मुझे लगभग 3 से 4 घंटे हो गए क्योंकि वो अभी काम में बिजी है। तो दोस्त को आते ही चलते हैं हम मंदिर में दर्शन करने के लिए। भाई साहब, अब जाकर ये काम से फ्री हुआ है। अभी ये आ गया है तो इसके साथ हम चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। अपनी राइडिंग को एंजॉय करते हुए अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। मंदिर थोड़ा पहाड़ों में है तो वहाँ पर चलते हैं, चलकर महादेव भगवान के दर्शन करते हैं। हमें इसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूप हो गई क्योंकि ये अपना काम कर रहा था तो इसको काम करने में काफ़ी टाइम लग गया। ये अब फ्री हुआ है तो अभी हम चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है। पहाड़ों में घूमकर दिल को एक अजीब सा सुकून जरूर मिलता है। आप भी कभी पहाड़ों में घूमने के लिए जरूर आएं। यहाँ पर जब छांव होती है तो काफी सारे बंदर होते हैं। यहाँ चारों तरफ बंदर ही बंदर होते हैं, लेकिन अभी थोड़ी धूप ज्यादा हो गई इसलिए बंदर अपनी छाया में चले गए अपने बच्चों को लेकर। अभी हम मंदिर पर आ गए हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। ये अभी मंदिर का मेन दरवाजा है, ये अभी बन रहा है। अभी हम मंदिर पहुंच गए, अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। अभी हम मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ से लेते हैं लोटा भगवान को जल चढ़ाने के लिए। यहाँ से महादेव भगवान के लिए जल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दर्शन करने के लिए। मुख्य गर्भगृह में भगवान के 9 शिवलिंग के दर्शन कराते हैं आपको। आप भी भगवान के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर स्थित हैं 9 प्राचीन दिव्य शिवलिंग। इन शिवलिंगों का निर्माण पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान किया था, इसलिए ये प्राचीन शिवलिंग महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। इनकी मान्यता यहाँ पर बहुत है। जो भी यहाँ पर कोई विश मांगता है तो महादेव उसकी ये विश जरूर पूरी करते हैं। आप भी भगवान के दर्शन कर लीजिए। वे कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। महादेव भगवान को जल अर्पित करने के बाद सबसे पहले मैं उनका आशीर्वाद लेता हूँ। वे अपनी विश को महादेव भगवान के चरणों में अर्पित कर देता हूँ। उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर स्थित है हनुमान जी भगवान की प्रतिमा। वे उसके साथ साथ जुड़ती रहती है एक अखंड ज्योत जो हमेशा जलती रहती है। बजरंगबली के दर्शन करने के बाद हम बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपनी विशें बांधी हुई हैं, तो हम भी भगवान का आशीर्वाद लेकर उनको अपनी विश बोलते हैं और अपनी विश का धागा बांधने लग जाते हैं। मैं भी भगवान को बोलता हूँ कि आप सभी की विश पूरी करते हैं, मेरी भी बस एक विश पूरी कर दो। उसके बाद सीढ़ियों से होकर हम और ऊपर आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर स्थित है भगवान जी की प्रतिमा। यहाँ पर भी हम हनुमान जी भगवान का अच्छे से दर्शन करते हैं। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद हम उनका आशीर्वाद लेने लग जाते हैं। आज भगवान का आशीर्वाद पाकर दिल बड़ा खुश हो गया। यहाँ पर है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, यहाँ पर वो पर्वत को उठाए हुए हैं। भगवान जी श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। धूप इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर हमारे पैर जल रहे हैं क्योंकि हमें दोपहर के लगभग 12 के आसपास टाइम हो रहा है, इसीलिए हमारे पैर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। यहाँ पर विराजित है भगवान शिव की प्रतिमा। वे उसके साथ साथ नाग देवता भी हैं। भगवान शिव की प्रतिमा कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अभी हम भगवान शिव की प्रतिमा के पास हैं। हमने भगवान का आशीर्वाद ले लिया है। यहाँ पर चलते हैं नंदी भगवान के पास। महादेव के दर्शन कर लिए, अभी हम चलते हैं नीचे। ये नंदी भगवान की विशाल प्रतिमा जो कि महादेव के बिल्कुल सामने बनाई गई है। यहाँ पर बैठे हैं हमारे महादेव और उनके सामने है नंदी भगवान। यहाँ पर एक तरफ राक्षस हैं और दूसरी तरफ देवता जो कि समुद्र मंथन कर रहे हैं। ऊपर विराजित हैं हमारे महादेव जो कि समुद्र मंथन के बाद निकले हुए विष को पी रहे हैं। ऐसा लगता है हमारे यहाँ के झील मंदिर का नज़ारा। मेले पर यहाँ का नज़ारा कुछ बहुत ही सुंदर होता है, इसलिए एक बार आप मेले पर दर्शन करने जरूर आएं।
अभी हमने यहाँ पर महादेव भगवान के दर्शन कर लिए हैं, तो अब हम चलते हैं। एक और मंदिर रह गया है वहाँ पर, वो भी यही सामने है, ये वाला। अभी हम माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन आपको हम पास से दर्शन कराते हैं। अभी हमने महादेव भगवान के दर्शन तो कर लिए, अब अपने दोस्त के साथ चलते हैं घर। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।